हेलो नमस्कार जय हिंद। मैं देवानंद आपका अपना यूट्यूब चैनल देवानंद कंवर से फिर से आप लोगों का एक बार वेलकम करते हैं। और आज जो हम टॉपिक लेकर के आए हैं उस टॉपिक में एक लड़के की कहानी है। तो एक लड़का था एक गांव में। वह लड़का एक नंबर का आलसी था और साथ ही साथ स्वादिष्ट भोजन के शौकीन भी था। उसका शौक था कि अच्छा भोजन करे और दिन भर घूमता फिरता था, आलसी था, काम धंधा करता नहीं था। तो माता पिता घर के लोग सब भी उससे परेशान रहते थे। लेकिन उसके स्वभाव में या उसमें वो अच्छाई क्या कि वो सरल स्वभाव का था। कोई कुछ बोले उससे कोई उसको फर्क नहीं पड़ता था, सीधा साधा था, दिल के साफ था। एक दिन उसको एक दोस्त उसको बतलाया कि अगर तुमको खाना पीना सोना और घूमना है तो एक काम करो, एक आश्रम है वहाँ पर जाओ। 3 टाइम 2 टाइम भोजन, 1 टाइम नाश्ता मिलेगा, वहीं पर खाना और पड़े रहना। उस लड़का को जो आलसी था उसको बात अच्छा लगा और वहाँ पर जा कर के रहने लगा। वहाँ पर गया, जैसे उसका मित्र बताया था सेम वैसा है। सुबह का नाश्ता, उसका दोपहर में भोजन, फिर शाम में भोजन, इस टाइप से व्यवस्था था। वहाँ पर एक गुरु थे, बहुत सारा लोग था, गुरु जी ज्ञान भी बांटते थे। रीजन क्या हुआ कि समय बीतता गया, बड़े ऐशो आराम से लड़का एकदम मज़े में जीवन बीत रहा था। एक दिन ऐसा आया कि लड़का को नाश्ता नहीं मिला। तो लड़का सोचा हो सकता है कि नाश्ता नहीं बना होगा, भोजन मिलेगा। भोजन भी नहीं आया, फिर सेकेंड भोजन भी नहीं आया। तो लड़का गुरुजी के पास गया और गुरुजी को बतलाया कि आज भोजन नहीं मिला है। तो गुरुजी बोले कि आज भोजन नहीं बना है आश्रम में। लड़का बड़ा आश्चर्य हुआ और पूछा कि क्यों। कहा कि आज एकादशी है और आज भोजन नहीं बनता है। लड़का कहा कि नहीं बनता तो मेरे लिए बने। गुरुजी बोले कि आज इस आश्रम में जितने भी लोग रहते हैं उसको उपवास करना पड़ता है। वो कहा कि हम उपवास नहीं करेंगे, हमको तो भूख लगी है। गुरुजी को दया आ गया, कहा कि ठीक है, अगर तुमको भूख लगी है तो जा कर के भोजन ले लो इसमें से और बाहर जा कर के आप बना लीजिए और खा लीजिए। लड़का को यह बात पसंद में आई और गया, उसमें से अपना खाने के लिए सामान लेकर के बाहर भोजन बनाया। गुरुजी कहा कि भोजन खाने से पहले भगवान को भोग जरूर लगाना। लड़का कहा ठीक है, गया वहाँ पर भोजन बनाया और भगवान को भोग लगाने के लिए भगवान को बुलाया। भगवान आ ही नहीं रहे थे। उसने कहा कि हो सकता है कि साधारण भोजन है या भोजन बनाने नहीं आ रहा है या स्वादिष्ट भोजन नहीं है। ये प्रभु आप इसीलिए नहीं आ रहे हैं। भगवान को उसकी सरलता स्वभाव देख कर के उस पर दया आ गई और भगवान राम और सीता आ गए, उसको दर्शन दिए। वो लड़का बड़ा खुश हुआ और क्योंकि खाना 2 ही आदमी को बनाया था। गुरुजी बोले थे कि एगो भगवान के भोग लगा दीजिएगा और एक आप। तो वो एक भगवान के और एक अपने लिए भोजन लाया था। लेकिन यहाँ राम और सीता दोनों आ गए। वो लड़का ने क्या किया कि राम और सीता को भोजन करा दिए और वो अप्रकट हो गए। फिर यह लड़का चला आया, किसी को कुछ बतलाया नहीं, सो गया। फिर अगले दिन से सही चलता गया, लड़का अपना खाता रहा, घूमता रहा, सोता रहा। फिर नेक्स्ट ईयर अगले साल फिर एकादशी का पर्व आया। लड़का फिर क्या किया कि सोचा कि राम सीता 2 आते हैं तो 2 आदमी का भोजन लेकर अपना 3 आदमी का भोजन लेकर के फिर चले गए। फिर लड़का गया, खाना बनाया, फिर भगवान को याद किए, भगवान आए। इस बार राम सीता नहीं आए थे, पूरा टीम आया था। राम सीता हनुमान लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सारा लोग आए। अब वो लड़का 4 आदमी का भोजन लेकर गया था। फिर सारा भोजन कर लिए, फिर लड़का आ गया। फिर कल से ऐसा चलता गया। फिर अगले साल एकादशी का पर्व आया। फिर इस बार लड़का बहुत सारा भोजन लेकर के गया। गुरुजी देखा कि इतना सारा भोजन लेकर के क्यों जा रहा है। उसको लगा कि हो सकता है कि अनाज को बेच देता है। गुरुजी ने उसका पीछा करना शुरू किया और वह लड़का आगे आगे चलता गया। इस बार उस लड़का ने निश्चय किया कि इस बार हम भोजन बनाएंगे नहीं, भगवान स्वयं आएंगे। क्योंकि हम भोजन बनाते हैं तो हम खुद भूखा रह जाते हैं, भगवान स्वयं आएंगे और खुद भोजन बना के खा लेंगे। इस बार भी सारा टीम भगवान के आ गया। आया, लड़का बोला कि आप लोग खुद बनाइए क्योंकि हम बनाते हैं तो आप कभी कम पड़ जाता है, तो आप लोग खुद बना लीजिए और खा लीजिए। गुरुजी पीछे से छिप करके ये सारी घटना को देख रहा था कि कहीं लड़का अनाज बेच तो नहीं देता है। लेकिन ऐसा तो था नहीं। सारे भगवान भोजन बनाने लगे। कहा ठीक है बना लेंगे। इसमें गुरुजी आकर कहा कि क्या कर रहा है, भोजन बना नहीं रहा है। कहा कि भगवान स्वयं भोजन बना रहे हैं। हम गुरुजी बोले कि कहाँ भोजन बना रहा है, भगवान है कहाँ। वो कहा कि या तो भगवान है, राम है, लक्ष्मण है, हनुमान है, सीता है, आपको नहीं दिख रहा है। गुरुजी बोले कि तुम झूठा है, आलसी तो था ही लेकिन तुम झूठा है, भगवान कहीं नहीं है, तुम झूठ बोल रहा है। अब उस शिष्य जो था, वो लड़का जो था आलसी जिसको हम लोग बोलते थे, बड़ा मतलब आश्चर्य हो गया
हुआ कि हे प्रभु आप इनको दर्शन दीजिए, अन्यथा हम पर झूठा आरोप लगेगा, आप इनको दर्शन क्यों नहीं देते हैं। प्रभु बोले कि हम सबको दर्शन नहीं देते हैं, उनका दिल साफ नहीं है, वो सरल स्वभाव के नहीं है, तुम्हारे जैसा सीधा साधा नहीं है। लड़का को बड़ा दुख हुआ कि प्रभु क्षमा करे, ये हमारे गुरु जी है और इनको बड़ा ज्ञान है, बड़ी मतलब ये है। तो प्रभु बोले कि सही बात है, इनके पास ज्ञान बहुत है, लेकिन तुम्हारे जैसा मन नहीं, तुम्हारे जैसा सरल स्वभाव नहीं है। वो लड़का क्या किया कि गुरु जी को बोले कि प्रभु बोल रहे हैं कि मेरे जैसा आपके पास सरल स्वभाव नहीं है, आप दिल के साफ नहीं है, ज्ञान तो आपके पास बहुत है, इसलिए प्रभु आपको दर्शन नहीं देंगे। गुरु जी रोने लगे, कहा कि सही बात है कि मेरे पास आपके जैसा दिल नहीं है, साफ लोग नहीं है, ज्ञान तो हमें बहुत है और मुझे कोई हक नहीं है कि मुझे प्रभु दर्शन दे। फिर भी वह लड़का प्रभु को बहुत मतलब अनुरोध किए कि प्रभु हमारे गुरु जी को दर्शन दीजिए, और प्रभु भी गुरु जी को भी 3.5 दर्शन दिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आपके पास ज्ञान कितना भी हो, आप मेहनती कितना भी हो, लेकिन आपका स्वभाव सरल होना चाहिए, तभी परमात्मा, जिसको हम लोग ईश्वर बोलते हैं, आपके साथ रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब